न थके हैं पैर अभी नहीं हिम्मत हारी है, न थके हैं पैर अभी नहीं हिम्मत हारी है। हौसला है कुछ बड़ा करने का, हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसीलिए संघर्ष जारी है। मेरे अंदर जितना दम है, जितना जान है, जितना कैपेसिटी है बाबू, तो लोग खातिर लगा दिले बनी। बस तो लोग के का करे के भाई कैसहू कंप्लीट कर ले के बा। जौन भी वीडियो जाता ओकरा पे टूट जाए के बा, ओकरा कंप्लीट कर ले के बा। काहे कि तो लोग जवन 10 गो चाहे 11 क्वेश्चन देखता हो जाना, ई समझ न कि यदि तो लोग के बढ़िया से तैयारी हो गई नो, बढ़िया से याद रखिए जा कि तो लोग के मिनिमम 5 गो लड़ी, मिनिमम 5 गो। आ यदि और बढ़िया से बिहार बोर्ड वाला क्वेश्चन मतलब हमार गेस कइले यदि पूरा बढ़िया से हिट कर गई तो समझ कि तो लोग के 10 के 10 क्वेश्चन लड़ जाइए, 10 के 10। समझ में आ गई का कहनी कि एकरा में से तो लोग के 5 गो आवल तो फिक्स बा, 5 गो आवल फिक्स बा। लेकिन हमार जवन दिमाग के सोच बा, यदि इस सोच क्वेश्चन सेटर से मिल गई तो लोग के 10 में से 10 आ जाई, याद रखिए जा। अब कहवा सॉरी 10 के 10 एग्जाम में हमनी के याद कैसे रही, हमनी के तो भूल जाए जा, नइखे ना भुलाए देम, याद रखिए जा। तो लोग के एग्जाम में हम ना भुलाए देम। तो लोग 11 क्वेश्चन 10 से 11 मिनट के अंदर में तो लोग की खोपड़ी में का करम घुसा देम 1000 जन्म खातिर। तो स्टार्ट करता नहीं, बस हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है ना। बस जितना जान बा बस झोंक देना है। और 5 दिन का खेला है, याद रखिएगा, 5 दिन का कहानी। फिर उसके बाद रिजल्ट कोहराम मचाएगा। आगे आते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें एसआई मात्रक। सबसे नंबर 1 ट्रेंडिंग सवाल, सबसे ज़्यादा 2023 बोर्ड एग्जाम खातिर नंबर 1 क्वेश्चन सब्जेक्टिव खातिर कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें और किसे कहते हैं। एकदम बहुत 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 ज़्यादा वीवीआई बा, तो लोग कैसे दिमाग में सेट कर ले रखे। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का होला, तीव्रता मतलब होला कि शक्ति का होला, ओकर शक्ति, ठीक है ना। का होला शक्ति, कहे के मतलब कि मान लख एगो आग जरता, का बा एगो आग जरता आ तू ठंडा के दिन में आग तापे गइल तो ओकर आग के जितना हीट रही उहे होला तीव्रता। कहे के मतलब कि ये देखो विद्युत क्षेत्र मतलब तू एगो क्षेत्र में गइल, तू एगो का कइल क्षेत्र में गइल आ उ क्षेत्र के द्वारा जितना प्रभाव तू महसूस कइल उहे प्रभाव के कहल जी हमनी के विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहल जाई। तो एकरा के हमनी के एग्जाम में कैसे लिखल जाई कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर जितना बल वह महसूस करेला, जितना महसूस वो बल करता है उसे विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बाबू लोग E बराबर F/Q। कैसे हूँ एकरा के याद कर ले जा, कैसे हूँ, ठीक है ना, कैसे हूँ तो लोग याद कर लिया जा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता याद हो गई ना कि किसी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इकाई धन आवेश को ले जाने पर उस पर जितना बल लगता है तो उस बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका संकेत E होता है। और नीचे लिख देगा कि E बराबर F/Q होला, बस खत्म कहानी। आगे आओ जा, 2 नंबर में गामा किरणों के 2 उपयोग लिखे। सबसे ज़्यादा सबसे वीवीआई हम काहे बोल रहे हैं कि 2021 में पूछ ले बा अल्फा, 2022 में पूछ ले बा बीटा, 2023 में गामा पूछबे करी, 100% पूछ, याद रखिए जा कि 2021 में पूछ ले बा अल्फा, 2022 में पूछ ले बा बीटा, 2023 में गामा पूछबे करी। तो गामा किरण के ध्यान समझिए जा, गामा किरण ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली रेह जौना के पास एनर्जी हाई रहेला। मतलब कि तो लोग गुण लिखे के बाद सबसे अधिक तीव्रता गामा किरण की होती है। मतलब 30 mm के लोहा का जौन प्लेट होला ना ओकरा के आर पार कर दी, याद रखिए जा। एक इतना फ्रीक्वेंसी हाई होला कि समझा कि 30 mm के जौन लोहा के प्लेट होला ना ओकरा के आर पार कर दी सबसे ज़्यादा। तो नंबर 1 में लिख दिया जा। ई तो एकर प्रॉपर्टीज हो गई ना कि गामा किरण की फ्रीक्वेंसी हाई होला। लेकिन कहता कि एकर गुण लिखेगा, तो गुण में एगो हो गई। 2 नंबर में एगो लिख सकला जा, ठीक बना। 2 नंबर में लिख सकला जा कि ब्रह्मांड में उच्च ऊर्जा, ठीक है ना। ब्रह्मांड में मान लो कहीं मनी के एटम बम छूटल बा, चाहे कहीं बहुत ज़्यादा ऊर्जा के हानि भइल बा, चाहे कहीं कुछ भइल बा, बहुत ज़्यादा ऊर्जा के विखंडन भइल बा, तो ओकर पता करे खातिर हमनी के गामा किरण के यूज होला। अब गामा किरण के काहे यूज होला समझ ला जा। गामा किरण पे कोनो आवेश ही ना रहेला। का
हाँ, गामा किरण पे कोनो आवेश ना रहेला। कैसे? इसे मान ला गामा किरण मतलब का जोगी, का गामा किरण का मतलब जोगी, मतलब कि ओकरा लइका आ लड़की से प्रेम से मतलबे नहीं के, आराम से भगवान के तपस्या करता। हमनी के लइका लोग के जिंदगी में का बहुए कि लड़की देखिए सन ओकरा तरफ आकर्षित हो जिए सन, काश कितना सुंदर बिया, का ई कितना सुंदर बिया, आ फिर ओकरा चक्कर में लाग जिए सन। लड़की का बैसन कि कोनो बढ़िया लड़का के देखिए सन कि धन दौलत गाड़ी दौलत स्मार्ट, उ ओकरा पीछे लाग जिए सन। तो ये सब का होला, ये सब अट्रैक्शन होला, ये कहाला चार्ज के वजह से। लेकिन गामा किरण में चार्ज होखबे ना करेला, का होला उदासीन, ना चार्ज होला ना द्रव्यमान होला। बेचारा जहाँ विदा करब टारगेट पे, जहाँ विदा करब ना एने भागी ना एने भागी, एकदम अपन टारगेट पे क्या करी, हिट करी। कहाँ करी? टारगेट पे हिट करी। तो गामा किरण आवेशहीन होता है, द्रव्यमान हीन होता है, फ्रीक्वेंसी हाई होता है, और ब्रह्मांड में होने वाली उच्च ऊर्जाओं को पता करने के लिए इसका उपयोग होता है। और सुना, जौन भी हमनी के बीज उज होला ना, बीज मान ला, जौन भी हमनी के मान ला कि आलू खेत में हमनी के रोपी ना जा, चाहे धान हमनी के खेत में रोपी ना जा, तो उ का करला, अंकुरित करेला। क्या करला? अंकुरन करेला। तो ओकर अंकुरन के रोके के बा तो गामा किरण के यदि खेत में मार दे बनू तो उससे पूरा बीज ना निकली। बुझा गईल? आगे चलो। आवेश का रेखीय घनत्व पृष्ठीय घनत्व को परिभाषित करे बहुत ही ज़्यादा कहेंगे कि 2 नंबर पे है। कहो 2 नंबर पे का है कि 2021 में का तो ठीक बा ना पूछले बा आवेश के आयतन घनत्व। ये सवाल लेवे के पीछे मतलब ही बा ना कि 2021 में पूछले बा आवेश के आयतन घनत्व, तो 2023 में पक्का पूछ सकता कि आवेश के रेखीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या है। तो ध्यान समझे कि आवेश का रेखीय घनत्व में का, रेखीय मतलब का कि एगो रेखा, रेखीय मतलब का होला, एगो रेखा होला। तो एगो रेखा पे जितना आवेश रही ओकरा के रेखीय आवेश घनत्व कहल जाई। दिमाग में सेट होइल? रेखीय मतलब का कि एगो रेखा, एगो लाइन, एगो छड़, तो एगो छड़ पे जितना आवेश रही ओकरा के आवेश के रेखीय घनत्व कहल जाई। दिमाग में सेट होता? बिल्कुल दिमाग में सेट होत है। रेखीय मतलब का, रेखा लंबाई, तो एगो छड़ में जितना आवेश रही ओकरा के रेखीय आवेश घनत्व कहल जाई। पृष्ठीय, ठीक है ना, पृष्ठीय मतलब का क्षेत्रफल, याद रखिए जा। पृष्ठीय मतलब का क्षेत्रफल, कि मान लो एगो कोनो धातु बा तो उ धातु के क्षेत्रफल में जितना आवेश रही ओकरा के आवेश के पृष्ठीय घनत्व कहल जाई। बाकी एकर फार्मूला, आवेश के रेखीय घनत्व के फार्मूला होला लैम्डा बराबर, ठीक है ना, लैम्डा बराबर Q/L होला। आवेश के रेखीय घनत्व के फार्मूला लैम्डा बराबर Q/L होला। आवेश के पृष्ठीय घनत्व, ठीक है ना, आवेश के पृष्ठीय घनत्व का फार्मूला होला सिग्मा बराबर Q/A। तो देखो किसी चालक, ठीक है ना, किसी छड़ में, ठीक है ना, किसी छड़ के लंबाई में जितना आवेश होता है ओकरा के आवेश के रेखीय घनत्व कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश होता है ओकरा के आवेश के पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। दोनों का दोनों अदिश है, ये पक्का आएगा। और एक नंबरिया में 100% लिख के देता इनू कि एक नंबरिया में 100% रही, लेकिन 2 नंबरिया में भी चांस 95% प्लस के चांस बा। आगे आओ जा 4 नंबर में प्राथमिक इंद्रधनुष को समझाइए। अब समझा कि 2021 और 22 में प्राथमिक द्वितीयक से सवाल पूछ दिले बा, तो लोग प्राथमिक इंद्रधनुष ना तो लोग के दोनों समझावता नहीं। प्राथमिक इंद्रधनुष का होला, ध्यान समझिए जा। प्राथमिक इंद्रधनुष का होला, तो लोग कभी इंद्रधनुष राति में देख ले बाबा, कहो जा कि ना सर, कभी तो लोग इंद्रधनुष राति के देख ले बाबा ना। तो एकरा मतलब कि इंद्रधनुष कब दिखाई देला? दिन में। पहल का चीज़ क्लियर हो गई कि इंद्रधनुष कब दिखाई देला? दिन में। दिन में कब? जब हमारे पास सूर्य रहेलन। दिन में कब दिखाई देला? जब सूर्य रहेलन। तो अब समझा कि का असही घाम उगर रही तो इंद्रधनुष कभी देख ले बाबा ना, कहो जा कि इंद्रधनुष कभी देख ले जब बुनी उनी पड़ेला ना तब देख ले बनी इंद्रधनुष। तो एक परिभाषा का हो गई कि जब बारिश की बूंदे पड़ती हैं, ठीक है ना, जब बारिश की बूंदे पड़ती हैं तो बारिश की बूंदे पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है, बारिश की बूंदों पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है, बस इतना लाइन लिखे बस सब में ध्यान समझ कि एग्जाम में तो लोग के प्राथमिक इंद्रधनुष पूछे चाहे द्वितीयक इंद्रधनुष पूछे, परिभाषा कैसे सोचे के इंद्रधनुष दिन में देखी ना जा। दिन में कब? जब सूर्य उगर रहेलन, ओकरा बाद बारिशों पड़े के चाहिए तब इंद्रधनुष देखल जाई। अब इंद्रधनुष में पूछले प्राथमिक, तब ऑप्शन में परिभाषा लिखो कि जब वर्षा की बूंदों पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो इस घटना को, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि एक इंद्रधनुष बनता है और एकरा में लाल सबसे ऊपरे रहेला और बैगनी सबसे नीचे रहेला, तो एकरा के प्राथमिक इंद्रधनुष कहल जाई। ध्यान से खोपड़िया में समझिए सेट हो जाई।
प्राथमिक इंद्रधनुष मतलब कि जब वर्षा की बूंद पड़ी, जब वर्षा हो रही होगी, ठीक है ना, तो सूर्य की प्रकाश जब वर्षा की बूंद पर पड़ती है तो 2 बार अपवर्तन, याद रखिएगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होला और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होला। तो 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। याद हो गई। एकरा में याद रखिएगा कि लाल सबसे ऊपरे होला आ बैगनी नीचे होला, ई लिख लिया जा। अब कहा कि सर जी एग्जामवा में द्वितीयक इंद्रधनुष पूछ दी तब कैसे बताई? तो समझ, द्वितीयक खातिर भी एकदम सेम कंडीशन भाई है, बस खाली उल्टा कर देवे के बा। कैसे? द्वितीयक इंद्रधनुष का लिखा जाए कि जब वर्षा हो रही है, चाहे वर्षा होती है, तो प्रकाश की किरण जब वर्षा की बूंदों पर पड़ती है तो 2 बार अपवर्तन, याद रखिएगा कि अपवर्तन तो 2 बार होई, एकरो में आ ओकरो में, बुझा गई ना। अपवर्तन 2 बार होई, लेकिन प्राथमिक में 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होला आ द्वितीयक में का होला? 2 बार होला। द्वितीयक माने का? 2 बार आ प्राथमिक मतलब का? 1 बार। याद रखिएगा अपवर्तन 2 बार हुई दोनों में, प्राथमिक में भी द्वितीयक में भी, लेकिन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन एकदम खोपड़ी में याद हो जाए। प्राथमिक मतलब का? प्रथम, प्रथम का बा? प्रथम। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में तो लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन 1 बार होई, लेकिन द्वितीयक 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 द्वितीय 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 मतलब का? 2 बार। मतलब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कई पे हुई? 2 बे। तो प्राथमिक में 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आ द्वितीयक में 2 बार। आ प्राथमिक में का होला कि लाल ऊपर होला आ द्वितीयक में का होला कि लाल नीचे होला। बस तो लोग के सारा परिभाषा टेलीग्राम पे मिल जाई, लेकिन तो लोग दिमाग में सेट हो गई हुई। अब आगे हम बढ़ता नहीं। पी प्रकार के अर्धचालक को समझाइए। सबसे खतरनाक सवाल काहे कि इन प्रकार पूछ दिले बा, काहे इन प्रकार पूछ दिले बा। अब गारंटी बा कि पी प्रकार पूछबे करी, पी प्रकार पूछबे करी 100%। और पी प्रकार का हम तो याद रखिए जा कि पी में जौन होला ना 3 जौना के संयोजकता 3 होके ओकरा के मिलावल जाला ऐसन शुद्ध अर्धचालक। अब कहो शुद्ध अर्धचालक तो याद रखिए कि शुद्ध अर्धचालक मेन रूप से 2 गो होला, जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो लिख सकल जा कि जब शुद्ध अर्धचालक इस जर्मेनियम और सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाले द्रव को मिलाया जाता है तो एक अर्धचालक बनता है, एक नया अर्धचालक बनता है। तो एक के पी प्रकार के अर्धचालक कहल जाला। बुझा गई ना। तो याद रखिए कि पी मतलब का 3 आ एन मतलब का 5। मान लो कि क्वेश्चनवा फिर दोहरा दिलस, मान लो कि पी प्रकार ना दिलस, एन प्रकार दे दिलस, तो कैसे याद करब जा? तो एन में याद रखिए कि 5 मतलब कि शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन में जिसकी संयोजकता 5 होती है तो उसको मिलाने पर जब एक नया अर्धचालक बनेला तो ओकरा कहल जाला एन प्रकार। याद हो गई ना। तो याद रखिए कि पी में 3 होला आ एन में 5 होला। पी में 3 एन में 5 बोला जाए मेरा हमारा साथ, पी में 3 एन में 5, पी में 3 एन में 5। तो पी में 3 ओला के मिलावल जाई तो हुई पी प्रकार, आ एन में 5 ओला के मिलावल जाई तो क्या हुई? इन प्रकार। याद हो गई हुई ना, बिल्कुल खोपड़ी में याद हो गई हुई। अब आगे हो जा विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित करें। अब विद्युतीय फ्लक्स का होला? मान लो कि ऊपर से पानी पड़ता, मान लो कि ऊपर से पानी पड़ता, का बा ऊपर से पानी पड़ता। तो लोग हम एगो एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है ना। मान लो कि ऊपर से पानी पड़ता, ऊपर से पानी पड़ता। यदि हम कॉपी के ऐसे रखम तो पूरा एक सतह पे, पूरा एक सतह पे का हुई? बारिश के बूंद आ जाई, आज ना। तो बारिश के जितना बूंद इस सतह पे पड़ी एकरा के कहा जाला उ बारिश के बूंद के विद्युतीय फ्लक्स। याद हो गई। विद्युतीय फ्लक्स को ना कहा जाला कि मान लो कि बारिश के बूंद होता, ठीक है ना, हम अपन हई सतह के ऐसे रखम तो का हुई? सबसे ज्यादा बारिश के बूंद का हुई? सतह पे आके मतलब गिर जाई। तो उ जितना भी बूंद आई इस सतह पे ओकरा कहा जाला विद्युतीय फ्लक्स, ठीक है ना। तो अब एक हमने के फिजिक्स में कैसे लिखा जाए कि जब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, जहाँ विद्युत क्षेत्र रहेला तो ओकरा में किसी सतह के लंबवत जितना विद्युत क्षेत्र रेखा ओकरा से होके गुजर जाए ओकरा कहा जाला विद्युतीय फ्लक्स कहा जाला। याद हो गई। विद्युतीय फ्लक्स को ना कहा जाला कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जब किसी सतह से, ठीक है ना, और सतह के लंबवत से जितना रेखा ओकरा से पास हो जाए, जितना रेखा ओकरा से पास हो जाए तो रेखा की संख्या कहा जाला विद्युतीय फ्लक्स। एकदम सबसे ज़्यादा
इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि विद्युतीय फ्लक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बा, सबसे ज़्यादा #1 बा। याद रखिएगा कि नंबर 1 पर ट्रेंड करता है, ठीक है ना, नंबर 1 पे ट्रेंड करता है विद्युतीय फ्लक्स। ओकरा बाद चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को परिभाषित कर याद रखिएगा कि या तो विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता पूछी और ना तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता पूछी, दोनों में से कोनो एगो पक्का पूछी, ठीक है ना। विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता ना तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, दोनों में से कोनो एगो पक्का पूछी। आ सेम टू सेम परिभाषा विद्युत क्षेत्र में आई का चुंबक क्षेत्र में, बस कुछ नहीं करेंगे। एक में तो लोग विद्युतीय क्षेत्र के जगह क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र लगा देगा के बाद कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी उत्तरी ध्रुव को ले जाने पर जितना बल लागेला ओकरा के चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहल जाला। बस एकरा में क्या रहे कि विद्युत क्षेत्र में इकाई आवेश को ले जाने पर जितना बल लगता है ओकरा कहते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता। और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में कि चुंबकीय क्षेत्र में एक उत्तरी ध्रुव को ले जाने पर जितना बल का अनुभव करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। एकदम सबसे ज़्यादा VVI बा। अब आगे हो जा, चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करे सबसे ज़्यादा क्या बोले, गार्दा 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 है। 200 का 200 सवाल, 11वां सवाल क्या है, एकदम ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग। कौन नंबर 1 पे है, कौन नंबर 2 पे है, कौन नंबर 1 पे है, कौन नंबर 2 पे है, लेकिन एक में से 5 को कम से कम आएगा। याद रखिए कम से कम 5 को पक्का आएगा। चुंबकीय फ्लक्स वही बात है कि किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। देखो विद्युतीय फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा सेम होला। एक में देखो क्या होला, कौन सतह के लंबवत विद्युत क्षेत्र के रेखा पास होई आ एकरा में कहला नहीं कोनो सतह के लंबवत चुंबकीय रेखा जाई। तो नामे में बा विद्युतीय मतलब का कि विद्युतीय मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा जाई। नाम में विद्युतीय मतलब का कि विद्युत क्षेत्र रेखा जाई। आ ये देखो का बा चुंबकीय मतलब का कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जाई। बस एकरा में विद्युत क्षेत्र रेखा जाई, एकरा में चुंबक क्षेत्र रेखा जाई। बस नामे में बा, याद करे के नहीं के। तो कोनो सतह के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बस सबसे इंपॉर्टेंट कसम खा ले के बा ना, ये 11 के 11 क्वेश्चन सूते से पहले याद कर ले। कैसा हूँ एकदम जी जान लगा के याद कर ले। आगे बढ़ता नहीं, चालक से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे आसान सवाल भी आप लोग के एग्जाम में आता है, इसीलिए है चालक। चालक क्या होता है, परिभाषा 2-3 प्रकार के होला। क्या होला, 2-3 प्रकार के होला। लिख सकल है कि ऐसा पदार्थ जो में मुक्त इलेक्ट्रॉन काफ़ी अधिक मात्रा में होके ओकरा के चालक कहते हैं। एक में और लिख सकल जा कि किसी ऐसा पदार्थ जो में एक छोर से दूसरे छोर तक विद्युत धारा एकदम आसानी से प्रवाहित हो जाए उसे चालक कहते हैं। एकदम 2-3 परिभाषा में ई कोनो नहीं है ना कि हम ई लिखम तो हमारा नंबर कट जाए, वो लिखम तो नंबर कट ना। परिभाषा 2-3 तरह से हो सकता है, लेकिन मीनिंग एगो निकले के चाहिए, ठीक है ना। तो लोग परिभाषा कुछ लिख सकल। चालक मतलब का ये लोहा चांदी छड़ ये सब चालक होला। अब देखो प्रेरणिक प्रतिघात, ध्यान समझिए जा। प्रतिघात मतलब क्या होला कि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट करने वाले कारक को चाहे पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। बुझा गई। प्रतिघात मतलब क्या, बाधा। क्या हो गई, बाधा। जैसे मान लिया कि तो लोग पढ़ाई करता हो जा, तो लोग पढ़ाई करता हो जा, तो लोग पढ़ाई में बाधा क्या बनता, बाधा तो लोग के मोबाइलो बनता। अब कह जाए मोबाइल कैसे, अब मान लो कि कोनो आ गई दोस्त के मैसेज कॉल फोन ओकरा पे बात कर लगल जा तो आधा 1 घंटा लॉस हो गई। तो क्या हो गई, बाधा आ गई ना। फिर मान लो कि तो लोग हमारा वीडियो देखता हो जा, फिर मान लो कोनो के नाच गाना के वीडियो आ गई वो देख ले जा, तब मालूम चले कि सर के वीडियो छोड़ के नाच गाना देखे लगल जा। तो क्या हो गई, मोबाइल क्या हो गई, बाधा बन गई। क्या हो गई, बाधा बनल, तो लोग समय लॉस हो गई। क्या कहले, समय लॉस कर दिलस। तो लोग अभी समय पढ़े के बाद लेकिन समय क्या लॉस कर दिलस। तो लोग के पढ़ाई के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता ओकरा कहल जी, हमनी के क्या कहल जाई, हमनी के प्रतिरोध कहल जाई। लेकिन कहीं ना कहीं मोबाइलो फायदा करता, कहीं तो लोग हमारे से पढ़ता हो जाए। तो वह होला प्रतिघात, मतलब कि विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में रुकावट करने वाले कारक को क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। लेकिन आगवा लगा दिले बा ससुरा प्रेरणिक। का लगा दिले बा, प्रेरणिक। अब प्रेरणिक का होला, तो ध्यान से, प्रेरण कुंडली में जब विद्युत धारा, या समझिए जा कि प्रेरण कुंडली में जब प्रतिवर्ती धारा मतलब AC, प्रेरण कुंडली में जब AC धारा प्रवाहित होती है तो ओकरा में उत्पन्न करने वाले मतलब कि उसके मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले कारक को क्या कहते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। याद हो गई। प्रेरणिक प्रतिघात मतलब ओकरा कहल जाला कि कोनो प्रेरण कुंडली बा, जब ओकरा में विद्युत धारा गुजरी तो ओकर मार्ग में रुकावट पैदा करी, आ जौन पैदा करी ना ओकरे क्या कहल जाई, प्रेरणिक प्रतिघात कहल जाई। संधारित्र के समांतर क्रम,
समांतर क्रम सबसे ज़्यादा सवाल अच्छा है। संधारित्र के समांतर क्रम से आप क्या समझते हैं? तो संधारित्र के समांतर क्रम से समझ ध्यान से कि समांतर क्रम में विभव समान रहेला। करला विभव समान रहेला। समांतर क्रम में विभव समान रहेला, चाहे वो संधारित्र के होके चाहे प्रतिरोध के होगे। तो याद कैसे कर बजा बताओ तनी। दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा क्रम जौना में विभव समान रहता है लेकिन आवेश बढ़ जाता है, तो ऐसे क्रम को संधारित्र का समांतर क्रम कहते हैं। याद हो गई? अब कहे सर जी रहुआ तो मान ली कि याद बा, हमारा कैसे याद रही? हम बताओ तो कैसे याद रही? बस एगो लाइन याद रखिए जा, समांतर क्रम में हमेशा विभव बराबर होला, चाहे वो संधारित्र खातिर चाहे प्रतिरोध खातिर। तो इहो बतिया लिख देव जाना तो 2 नंबर मिल जाए कि दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा क्रम जना में विभव समान रहता है ओकरा के संधारित्र के समांतर क्रम कहते हैं। बिल्कुल इतना भी तो लोग 2 नंबर मिल जाए। अब फिगर बना दे एक बार, काहे ना मिली? वो दे दी हसन, ठीक है ना? वो इतना तो लोग समझा कि वो तो लोग नंबर काटे ना आवेला सन, नंबर ओकर काटेला सन जवन ससुरा आल जाल बकवास लिखेला सन, नंबर ओकर काटेला सन। तो लोग अपन कॉपी बढ़िया से लिखवा तो लोग नंबर ना कटिए सन, ठीक बा ना? वो कनियों के कहीं ना कहीं समझा कि लइका फैका एग्जाम दे में रहेला सन, तो वो समझा कि बढ़िया से नंबर देवेला सन। तो का करे के बा, कॉपी में बढ़िया से लिखे के बा, आ कुछ आल जाल बात, ठीक बा ना? हरे रामा आ शायरी आ कहानी कुछ नहीं के लिखे के, ओकरा रिगार्डिंग बना के लिख देगा। भले मान लो कि संधारित्र के समांतर क्रम तरह नहीं खे याद, मान लो नहीं खे याद, तो संधारित्र के समांतर क्रम में एक आस पास बना सना के लिख दो। भले ठीक है ना? आस पास क्या करे, बना सना के लिख दो कि ओकरा शौक मत होके, क्या करे, शौक मत होके। अब मान लो संधारित्र के समांतर क्रम, तो का ओकरा दिमाग में आंसर याद बा? नहीं खे याद, समझ नहीं खे याद, बस ओकरा को ऐसा करो ना कि शौक मत होके। तो लिख दो कि दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा क्रम जौना में विभव समान होता है उसे संधारित्र का समांतर क्रम कहते हैं। बस इतना पढ़ के तो लोग 2 नंबर आराम से दे दी। 2 ना दी तो एक थोड़े कहू काट सकेला, अरे 2 ना दी तो 1 नंबर तो पक्का दी ही। तो चला जाए, इतना हो गई। तो लोग लेकिन 11 क्वेश्चन के सर पक्का याद कर लिया जाए, गारंटी बताओ नहीं। तो लोग के फिजिक्स में 10 गो लिखे के बाद 10 गो, आ 10 गो में से ये अकेले वीडियो 5 गो लड़ाई, 5 गो, बस 10 गो में से 5 गो तो लोग यही में से आ जाई। आ 5 गो खाली तो लोग कंप्लीट करे के बा, और जो वीडियो होता ना एक में से तो लोग कंप्लीट हो जाई। तो 11 गो जो क्वेश्चन माना 11 गो, एक में से तो लोग 5 गो आ जाई। एक कैसे कंप्लीट कर लिया जा, आ जितना भी तो लोग भाई बहन पढ़त हो ना सारा जगह शेयर कर दे के बा। मिलता नहीं एगो और बेहतरीन सीरीज में। जय हिंद।